निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, अपने मुखारविंद से हमें संबोधन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहू आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य योगेंद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं ये ज्ञानांकुश नाम का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ की व्याख्या चल रही है? ज्ञानांकुश। आचार्य योगेंद्र देव स्वामी महाराज का ज्ञानांकुश ग्रंथ है। जैसे उन्मत्त हाथी को बस में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, वैसे ही धन्य है वे ईश्वर जो उन्मत्त चित्त को बस में करने के लिए स्वयं के ज्ञान पर अंकुश का प्रयोग करते हैं। स्वयं के ज्ञान पर स्वयं का ही अंकुश लगाते हैं। हाथी का उन्मत्तपना बस में करने के लिए अंकुश तो पराधीन होता है, महावत के अंकुश से पराधीन होकर हाथी बस में होता है। परंतु धन्य है महावृत्ति योगीश्वर जो अपने ज्ञान को से अपने चित्त का रोध करते हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। ये पराधीन दशा नहीं, स्वाधीन दशा है। दिगंबर मुनियों की जो भी दशा है स्वाधीन दशा है। अपन दूसरे पर अंकुश तो पराधीनता है, दूसरे को तो मानेगा नहीं मानेगा, हमने कुछ बात कही, माना नहीं माना, पराधीनता है। लेकिन स्वयं का निर्णय स्वाधीन है। इसलिए सबसे पहले स्वयं पर अंकुश लगाओ। दूसरों आचरण के दूसरों पर अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है। स्वयं पर यदि अंकुश लगा लिया, कह रहे ना, स्वयं का यदि अपना स्वयं पर अपने अनुशासन कर लिया, दुनिया पर अनुशासन करने की जरूरत नहीं है। हमारे भगवान ने दुनिया पर अनुशासन नहीं किया, हमारे प्रभुओं ने दुनिया पर अनुशासन नहीं किया कि हम लोगों को अपने अधीन कर कर उन पर शासन किया हो। उन्होंने स्वयं पर अनुशासन दिया तो 3 लोग के शासक बन गए। वे 3 लोग के शासक बनने के लिए नहीं निकले थे घर से। मुझे 3 लोग का जैसे वो निकला था ना, कौन? सिकंदर, मुझे पूरी दुनिया का राजा बनना है, मुझे पूरी दुनिया का राजा बनने की इच्छा रखने वाला राजा नहीं बन पाया। जो स्वयं का राजा बनने की इच्छा रखता है वो ही 3 लोग का राजा बन पाता है। तो आचार्य इनके पर अनुशासन करने की जरूरत नहीं है, निज पर अनुशासन करो। और निज पर अनुशासन कैसे करोगे? अपने ज्ञान पर अंकुश लगाकर। क्योंकि ये ज्ञानी है जो हमको विषय वासनाओं में लेके जाता है, ये ज्ञानी है जो हमको निम्न गति की ओर लेके जाता है। भाव होते हैं मंदिर जाएं, लेकिन ज्ञान कहता है नहीं नहीं नहीं, अपन को आज पार्टी में जाना है। भाव होते हैं कि महाराज की बेइज्जती करने जाएं, लेकिन ज्ञान नहीं नहीं नहीं, आज तो उसके यहाँ पार्टी है, वहाँ खाने जाएंगे। बेइज्जती तो बाद में कल भी कर लेंगे, पार्टी थोड़ी ना कल मिलेगी, हैं?
तो पार्टी जरूरी है। तो ऐसे मतलब ये ज्ञान हमको कहाँ लेके जाता है, निम्नागति को लेके जाता है कि नहीं ये तो बाद में भी कर लेंगे, भगवान कहाँ जा रहे हैं, अभिषेक तो बाद में ही कर लेंगे, लेकिन उसके यहाँ जाना जरूरी है। भगवान की भक्ति, गुरु की आराधना तो बाद में भी हो जाएगी, पर जब अपने स्वयं के ज्ञान पर अंकुश लगाते नहीं, कल्याण का मार्ग यहीं से प्रशस्त होगा, पहले यही आवश्यक है, यही आवश्यक है। अब देखो अष्टांग का पर्व प्रारंभ हो गया, ये सबसे बड़ा पर्व है। देवता 10 लक्षण पर्व में नहीं जाते कहीं भी। तुम सोचो 10 लक्षण पर्व सबसे बड़ा पर्व होता होगा, 10 लक्षण पर्व सबसे बड़ा पर्व नहीं है, अष्टांग का पर्व सबसे बड़ा पर्व है। 10 लक्षण से मनुष्य मनाते हैं, लेकिन अष्टांग का पर्व देव भी मनाते हैं। एक ऐसा पर्व है जहां पर देव अपने स्वर्ग से निकलकर, अपने वास निकलकर नंदीश्वर द्वीप में जाकर भगवान की अर्चना करते हैं। चाहते तो अपने ही उनके विमानों में इतने भगवान हैं, बड़े बड़े भगवान हैं, मणियों के भगवान हैं, वहीं अर्चना कर सकते थे, नहीं, नंदीश्वर द्वीप में जाकर अर्चना करते हैं। स्वयं देव सौदरबिंद अपने परिकर के साथ प्रतिदिन दिन में 3 बार जाता है। कितनी बार जाता है प्रभु? और यहां तो एक बार भी पूजा के भाव नहीं है। वो दिन में 3 बार पूजा करता है। नंदीश्वर द्वीप जाकर कैसी कैसी प्रतिमाएं, रत्नों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, एक एक प्रतिमा 500 योजन की है, एक एक प्रतिमा 500 योजन की है। स्फट मणियों की प्रतिमाएं हैं, और एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। ऐसे 52 मंदिर हैं, एक एक दिशा में 13 मंदिर हैं, पूरब में 13, पश्चिम में 13, दक्षिण में 13, उत्तर में 13, ऐसे 52 चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप में। 8वां द्वीप है यहाँ से, लेकिन हम मनुष्य लोग तो जा ही नहीं सकते, ये सिर्फ देव ही जा सकते हैं। मनुष्य लोग की तो सीमा है, मनुष्यों की सीमा है 2.5 द्वीप है हम लोगों के लिए, बस हम 2.5 द्वीप के अंदर ही विचरण कर सकते हैं। एक जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी द्वीप, और तीसरा पुष्कर द्वीप, वो भी आधा, इसलिए 2.5 हो गया। जम्बूद्वीप पूरे में विचरण कर सकता है मनुष्य, धातकी खंड में पूरे में विचरण कर सकता है मनुष्य, और पुष्कर द्वीप जो आता है उसके आधे पार्ट में विचरण कर सकता है, आधे पार्ट पर पर्वत आ जाता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। ये 2.5 द्वीप में ही मनुष्य का विचरण है। और नंदीश्वर है 8वां नंबर का द्वीप। कौन से नंबर का है? वहां पर सिर्फ देव ही जा सकते हैं, वहां पर देवी जाते हैं, और देव जाकर वहां पर भक्ति भाव से पूजा करते हैं। पर ठीक है, जैसे हम यहाँ पर पाषाण की प्रतिमा में भगवान की स्थापना करते हैं, किसमें स्थापना करते हो? पर ये भगवान नहीं है, इसमें स्थापना की हमने। ये विशेष ध्यान रखना, हमारा जैनागम बहुत सरल है और बहुत साइंटिफिक है और सुलझा हुआ है, न्याय प्रिय। हम भगवान की अर्चना कर रहे हैं, हम प्रतिमा को भगवान मान रहे हैं, पर ये भी ध्यान रखने ये भगवान नहीं है। भगवान तो सिद्धालय में है। भगवान कहाँ पे है? सिद्धालय में। भगवान यहाँ नहीं है, वो नीचे नहीं आता है, वो यहाँ पर हमारी प्राण प्रतिष्ठा और अन्य दर्शनों की प्राण प्रतिष्ठा में यही अंतर है। अन्य दर्शनों की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है मूर्ति की, तो उनके में क्या होता है कि वो कल्पना करते हैं ऐसा कि भगवान का अंश आकर उसमें विराजमान हो गया। क्या हो गया? भगवान आकर उसमें, उस मूर्ति में आ गए, इसलिए अब वो पावरफुल हो गई, ऊर्जादायक हो गई, उसमें भगवान रह रहे हैं। अब वो खाते भी हैं, पीते हैं, फिर वो सब वैसे ही व्यवहार करते हैं, खाने पीने वाला, सोने करने वाला। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हम प्राण प्रतिष्ठा तो करते हैं, लेकिन हम मंत्रों से प्रतिष्ठा करते हैं, हम भगवान को बुलाकर इसमें स्थापित नहीं करते। नहीं कोई समझे कि पंचकर्णक प्रतिष्ठा होती है प्राण प्रतिष्ठा, तो भगवान को का अंश आ जाता होगा, भगवान की आत्मा इन मूर्तियों में आके प्रवेश कर जाती होगी, इसलिए पूजनीय हो जाती है। कोई भगवान की आत्मा इनमें प्रवेश नहीं करती। ये तो जड़ हैं, जड़ ही रहेंगे, चेतन नहीं हो जाएंगी। लेकिन मंत्रों के माध्यम से हमने स्थापना विधि की, और स्थापना विधि से हमने गुणों का आरोपण करा है कि जैसे प्रभु आप में गुण हैं। अब हम आपको तो देख नहीं सकते, आपको तो
पूजा कर नहीं सकते, इसलिए आपके गुणों की स्थापना में एक आकार बनाकर उसमें करते हैं और ऐसा मानते हैं कि यही आप हैं। और आचार्य कहते हैं कि जब हम स्थापना निक्षेप से किसी प्रतिमा की पूजा करते हैं तो हमको वैसा ही पुण्य मिलता है जैसे समुद्र में बैठे अरिहंत की पूजा करने का पुण्य मिलता है। जब एक प्रतिमा की पूजा करने से हमें अरिहंत के समुद्र में बैठे अरिहंत का फल मिलता है, फिर हम यहाँ बैठे नंदीश्वर की भी स्थापना कर कर उसकी पूजा करेंगे तो हमको वैसा ही फल मिलेगा जैसा देव लोग 8वें दीप में जाकर नंदीश्वर की पूजा करते हैं, वैसा हम यहाँ बैठकर भी नंदीश्वर पूजा करेंगे। भावों से हमें वैसा ही तीव्र पुण्य का संचय होगा। इसलिए भैया कुछ भी हो जाए, कम से कम नंदीश्वर के 8 दिनों में कोई ज्यादा पूजा नहीं करो तो एक पूजा तो नंदीश्वर की जरूर करना। कम से कम भाव बनाओ, हे प्रभु आज हमारे पास मनुष्य पर्याय मिली है, हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक पर्याय ऐसी देव मुझे मिले, मैं भी नंदीश्वर में जाकर साक्षात नंदीश्वर के बिंबों का दर्शन करूं। अभी से भावना बनाओगे, कहते हैं कि भावना भवनाशनी, भावना भवनाशनी, भावना ही भावों का भव का नाश करने वाली है। आपको जो चीज़ चाहिए होती वैसे आप पहले से सोचना प्रारंभ कर दे, सोचना प्रारंभ कर दे। तो कोई यदि आपको वस्तु चाहिए होती, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसी भावना बनाते हो तो एक समय ऐसा आता है वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। बार बार जब हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है। आवृत्ति क्या है? बिजली क्या है? बिजली कोई वस्तु नहीं है, बिजली आवृत्ति का नाम है। बार बार पानी पर जब पानी पड़ा, बार बार रोटेट हुआ, टरबाइन बार बार रोटेट हुआ, बार बार रोटेट हुआ, ज्यादा बार बार चला तो एक तरंग उससे निकलने लगी, एक ऊर्जा उसमें से निकल गई, उसका नाम बिजली हो गया। कोई कहे पानी से बिजली बनती है, तो पानी में से कोई बिजली थोड़ी ना निकाली जाती है। जब पानी से बिजली निकाले बिना पानी बिजली का पानी हो गया। तो उसमें क्या आवृत्ति हुई, जितनी ज्यादा आवृत्ति होती है उतना टरबाइन घूमता, टरबाइन घूमता तो एक ऊर्जा उसमें निकलती है, बिजली हो गई। हवा से बिजली बनती है, हवा वाला पंखा घूमता है तो नीचे टरबाइन घूमता है। तो जितना आवृत्ति होती है, जितना आवृत्ति होती है उससे एक ऊर्जा जनरेट होती है। ऐसी बार बार जब हम किसी बारे में सोचते हैं, बार बार किसी अच्छे बारे में सोचते हैं, अच्छी ऊर्जा जनरेट होती है। कोई सोचे आज कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, आज कुछ, तो नियम से उस दिन कुछ हो जाएगा। क्यों? अंदर से एक भावना आ गई है, कुछ न हो जाए तो निगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। आप जा रहे थे, रास्ते में बिल्ली निकल गई आपके सामने से, अरे आज तो बिल्ली निकल गई मेरे सामने से, अब कुछ हो तो नहीं जाएगा, अब बिल्ली रास्ता काट गई, अब लगे रोने में। अब दिमाग में वही चल रहा है, कुछ भी काम कर रहे हो थोड़ा भी उतना होता है, आज देखो देखा था ना, आज हो गया था। अब सुबह से लेके शाम तक वही चलता रहा, रात में कुछ ऐसा घटना घट गई, आप कहने देखो हमने कहा था ना आज कुछ गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, आप जो भावना सुबह से लेके शाम तक भाते रहे। बीमार व्यक्ति तभी स्वस्थ होता है जब उसको लगता है मैं स्वस्थ हूं, और व्यक्ति को लगता है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, तो नहीं होने वाला व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है, नहीं होने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। स्वस्थता का महसूस करो, फीलिंग करो अपने आप को। हीलिंग, हीलिंग सुना है नाम? हीलिंग, रेकी, हीलिंग, ये शब्द सुना है ना आपने? ये क्या है? हीलिंग पद्धति है, रेकी है, नमोकार की हीलिंग है, अनेक प्रकार की हीलिंग आती है। वो क्या कर रहे हैं, हम आपको हीलिंग देते हैं, आप ठीक हो जाओगे। हम आपको वहीं से दूर से बैठे हीलिंग देते हैं, आप ठीक हो जाओगे। आप पास में आके हीलिंग देते हैं, ठीक हो जाओगे। क्या है ये पॉजिटिव एनर्जी। आप अंदर से फील करो, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। ऐसी भावना भाव अंदर से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और आप नियम से ठीक हो जाओ। तो आचार्य गुण कह रहे हैं कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो अपने ज्ञान पर अंकुश लगाना पड़ेगा, अपने ज्ञान पर नियंत्रण करना पड़ेगा। चंचलता में सुख है पर मित्र ये सुखाभास है, स्थिरता में जो सुख है वह सुखाभास नहीं, ये परम सुख है। एक क्षण को अपने ही मन की चंचल अवस्था का ध्यान कर लो, उन चंचल अवस्थाओं में प्रवेश कर जाओ तो तुम्हें दूसरों की पसंद नहीं आएंगी। आचार्य कह रहे हैं कि जो तुम्हें दूसरों की चीजें नहीं पसंद आती,
वो ऐसा कर रहा है, और स्वयं के अंदर प्रवेश कर जाओ, तुम्हें खुश लगेगा कि तुम जो करते हो वो भी दूसरों को पसंद नहीं आएगी। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं हम तो करते हैं लेकिन दूसरों को पसंद नहीं आते, और बहुत सारे हमें दूसरों को पसंद नहीं आते। हमें ऐसा लगता है हम सही है, दूसरा गलत है। जबकि स्वयं के अंदर प्रवेश करके देखेंगे ना तो समझ में आएगा हम भी गलत हैं। जैसे हमें दूसरों को पसंद नहीं आती, दूसरों की भी हमारी पसंद नहीं आती होंगी। एक उदाहरण आश्चर्य दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मंच का संचालन कर रहा है और व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहा है, तो क्या आपको ये पसंद है? पसंद आएगा उसका व्यर्थ में समय बर्बाद करना? नहीं आएगा ना। अब सोचिए कभी आप मंच का संचालन करने मिल जाए और आप समय खराब करो, तब वहाँ विचार करना मेरे प्रति भी लोग कैसा सोच रहे होंगे। जैसा मैं लोगों के प्रति सोचता हूँ जब कोई, तो मेरे प्रति भी लोग कैसा सोचते होंगे। कोई व्यक्ति वृत्ति बनकर असंयम का सेवन करे, जब गे बनाओ क्या भाव चल रहे हैं और क्या बंद चल रहा है। ज्ञानी स्वयं के विकृत परिणामों की दशा में जो चंचलता चल रही है उसे भी गे बनाओ और छोड़ने का पुरुषार्थ करो। शब्द और इंद्रियों से पिछड़ पर की ओर जाती हैं, परंतु हम लोग इतने भ्रमित हैं कि उसे स्व मान बैठे। कह रहे हैं शब्द और इंद्रियां हमेशा दूसरों को ही देखती हैं, दूसरों की ओर जाती हैं। इंद्रियां कभी स्वयं को नहीं देख पाते, आँख से हम अपने स्वयं के चेहरे को नहीं देख पाते। अब आप कहो नहीं महाराज जी हम तो दर्पण में जाकर देख लेते हैं स्वयं का चेहरा। देख लेते क्या? देखते ही नहीं हैं? सही में देखते हो? किसको देखते हो? दर्पण में जाके किसको देखते हो? चेहरा देखते हो ना। किसका? तुम्हारा चेहरा होता है वो। दर्पण में जो तुम देखते हो वो अरिहंत तुम्हारा चेहरा होता है क्या? तुम्हारा ही होता है? पक्का कि दर्पण का होता है? थोड़ा सोचो गहराई से। हम दर्पण में क्या देखते हैं? खुद को देखते हैं या दर्पण को देखते हैं? अब आप सोचो, हमने तो हमारा चेहरा देखा, तुमने अपना चेहरा कैसे देखा? तुम उसमें घुस गए थे क्या? हैं कि दर्पण तुम में घुस गया था? दर्पण अपनी जगह है, तुम अपनी जगह। अब आप कहो दर्पण में हमारा जैसा ही चेहरा दिखाता तो हमने ये हमारा ही है, पर आपने बिल्कुल सत्य है, आपका ही चेहरा दिखाता, लेकिन तब भी आपने अपना चेहरा नहीं देखा है, आपने दर्पण को ही देखा है। इन आंखों ने उस दर्पण को ही देखा। दर्पण में ऐसी स्वच्छता थी, दर्पण में ऐसा गुण था कि जो वस्तु सामने आती थी उसके जैसे उसके परमाणु हो जाते थे। दर्पण के ही परमाणु में इतनी स्वच्छता है कि जो भी वस्तु सामने आती है वो दर्पण के परमाणु तदाकार तद रूप वैसे हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि हम हैं, तुम ही हो, लेकिन वो चेहरा जो है दर्पण के परमाणु ही हैं। तुम्हारा ये वाला उसको ऐसे दबा के देखोगे ना चेहरे को, तो ऐसे दबेगा नहीं वो, उसमें कोई खाल चमड़ी नहीं है, वो कठोर, जैसे दर्पण कठोर है वैसे वो चेहरा भी वैसे ही वही है। जैसे तुम्हारे में सेंस है, उस दर्पण वाले चेहरे में सेंस है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए वो दर्पण का ही था। आंखें कभी स्वयं को नहीं देखती, वो जब भी देखेंगी पर को ही देखेंगी। उधर भी देखा तो दर्पण को ही देखा, खुद को नहीं देखा। और लगा ऐसा कि हमने खुद को देखा। आचार्य कह रहे हैं कि शब्द और इंद्रियों ये प्रतिक्षण पर की ओर ही जाती हैं, दूसरी की ओर ही जाती हैं, परंतु हम लोग इतने भ्रमित हैं कि उसे स्वयं मान बैठते हैं। इतने भ्रमित को अपना मान बैठे से। मैंने किसी का नाम लिया तो उस शब्द को ना आनंद हुआ, ना हर्ष हुआ, ना विषाद हुआ, परंतु जिस पुरुष का नाम लिया उस नाम के जितने व्यक्ति होंगे उन सब अपने आप में हर्ष विषाद को प्राप्त होंगे। शब्द जो होता है पर को विलित करता रहता है, लेकिन निज के लिए शब्द कोई आनंद नहीं देता है। आचार्य करें कि जो शब्द है, शब्द में कोई आनंद ही नहीं है। आनंद नाम के शब्द में भी आनंद नहीं है। आनंद नाम का आपने शब्द लिखा, उस शब्द में कोई आनंद है क्या? शब्द में कोई आनंद नहीं है, पर शब्द जो सुनता है वो ऐसा मान लेता है कि मेरे लिए ही कहा है, तो उसे अपना आनंद लगता है। जैसे किसी का नाम लिया तो क्या शब्द में कोई अनुभूति नहीं थी, लेकिन नाम लेने के बाद जैसे किसी ने मेरा नाम लिया उसे प्रसन्नता हुई, वो स्वयं की ही थी। शब्द में कोई प्रसन्नता नहीं थी, शब्द में कोई गुण नहीं था आनंद नाम का, सुख नाम का, दुख नाम का।
किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, अब आपको चुभ गया, आप रो रहे हो। सद में रोने का गुण नहीं था, वो गुण आपके अंदर था, शब्द तो जड़ था। जैसे इंद्रियां नहीं देखती, ऐसे सद भी स्वयं में अनुभूति नहीं करता। इंद्रियां जो हैं वे हर समय दूसरों को ही देखती हैं। इन नेत्रों की पुतलियों ने कभी अपनी कालिमा को नहीं देखा, ना ही अपने भीतर के श्वेत पने को देखा। जब भी देखा है, आंखों से माँ दूसरे की आंखों को ही देखा है, और दूसरे की आंखों को देखकर निज के ब्रह्म की आंखों को फोड़ दिया है। ये जीव पर की आंखें देख करके, चेहरे देख करके निज विवेक को खो बैठा है। इसलिए आचार्य वन कह रहे हैं कि यदि तुम्हें निज ब्रह्म की आंख को खोलना है तो बाहर की आंख को बंद करना पड़ेगा और अपने ज्ञान पर अंकुश लगाना पड़ेगा, तभी जाकर अपना कल्याण कर पाओगे। ये अष्टांग का पर्व है, इसलिए आप लोग सारे कार्य करते हैं, इसलिए ऐसा कार्य करो कि भाई अपना, हम त्रैकालिक हैं, तात्कालिक नहीं है। आप मूलचंद जी तात्कालिक हो कि त्रैकालिक हो? तात्कालिक होता है वर्तमान परिवेश में बस हो, और त्रैकालिक होता है भूत में भी थे, भविष्य वर्तमान में भी हो और भविष्य में, उसे कहते हैं त्रैकालिक। और तात्कालिक कहते हैं बस वर्तमान, प्रेजेंट, इसी में हो। तो तुम कब कब हो? अभी हो और आगे भी रहोगे। पहले भी थे क्या? पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। जब त्रैकालिकता को देखोगे तुम समझ में आएगा कि मैं यदि अभी धर्म करूंगा तो भविष्य मेरा अच्छा पर्याय निकलेगी, और यदि धर्म नहीं किया मेरी भविष्य की पर्याय खराब हो जाएगी। तुमको अभी ऐसा लगेगा यदि मैं यहां बैठ रहूंगा मेरी दुकान का ग्राहक चला जाएगा। तात्कालिक में आपको लगेगा यदि हम धर्म करेंगे तो खाएंगे क्या, दुकान कौन खोलेगा, व्यापार पर कौन जाएगा। इसलिए नहीं, अभी धर्म नहीं करते, हमें फिर व्यापार करना है। ये तात्कालिक परिस्थिति के। त्रैकालिक परिस्थिति कहती है धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। धर्म करने से ही संसार के सुख मिलते हैं, धर्म करने से ही निर्माण मिलता है। इसलिए धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। ये धर्म पंथ को साधो, उसी पे अपनी कोशिश करो, फोकस करो कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए हैं, तो सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ ही बताया है, उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ की बारी आती है। तुम जितना हो सके धर्म में, धर्म के जब आते हैं पर्व, उन पर्वों में अपना समय देकर पूजा आदि कर कर पुण्य का संचय करें, और वही पुण्य आगे जाके काम आता है। और आज हम एक कोटेशन लिखे थे, पुण्य उदय ही है जो आपको शांति और सुख देता है। पुण्य उदय यदि आपको लगे कि मेरा पुण्य उदय नहीं चल रहा, फिर शांति से बैठे रहो, जो भी काम करोगे उसमें घाटा ही जाएगा। फिर जब पुण्य उदय ना चले, जिनको ऐसा लगता हो कि हमारा तो व्यापार में बड़ा परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है, और जिस काम में हाथ डाल रहे हैं उल्टा ही हो रहा है, तो उन्हें तो बहुत भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्यों? कि पुण्य उनका हीन हो चुका है, बहुत पतला हो गया है। इसलिए कोई भी काम करते हैं तो लॉस में जा रहे हैं, उन्हें पुण्य को गाढ़ा करना चाहिए। गाढ़ा कैसे करेंगे? देव शास्त्र गुरु की भक्ति करके गाढ़ा करो पुण्य को, तब जाके आपके काम बनेंगे। इसलिए मौका आया है इस पुण्य को गाढ़े करने का, इसलिए मत छोड़ो। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रहे तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती ही तो है जपो।